बस। तो जो लक्ष्मी को नहीं चाहेगा, लक्ष्मी उसके पीछे पड़ जाती है। तो कहा वो कौन सो रहा है? भगवान सबसे दूर जाके एकांत में समुद्र के किनारे एक पैर पकड़ के सो रहे थे। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान से कहा, आप मुझे चाहते हैं? क्या कहा? आप मुझे चाहते हैं? भगवान ने कहा नहीं। क्या आप मुझे नहीं चाहते हो? हम आपको क्यों चाहेंगे? तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो आपको चाहती हूं। तो भगवान कहा मैं भी चाहता हूं। तो परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों? कहा भगवान ने तो गीता में कहा ही है, एमाम यथा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव में भजन करता है, जो मुझे चाहता है, मैं उसको चाहता हूं। जो मुझसे विवाह करना चाहता है, मैं विवाह करता हूं। जो सखा बनाना चाहता है, सखा बन जाता हूं। जो स्वामी बनाना चाहता है, स्वामी बन जाता हूं। ये उस पर निर्भर है कि वो मुझे किस रूप में चाहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो सुखदेव जी कहते हैं, बप्रे परम सर्वगुणैरपेक्षितम् रमा मुकुंदम निरपेक्ष विप्सितम्। निरपेक्ष, कोई कामना नहीं। अगर तुम्हारी कामना है तो मैं बन जाऊंगा। कौशल्या से कहा, कौशल्या ने कि अब ये रूप छोड़ो चतुर्भुज की जय शिशुलीला, क्या शिशुलीला कर दे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्णन किया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके बाद बारूदी निकली। क्या निकली? बारूदी हो मदिरा, ये रक्त है। हमारे ढोलक वाले कहते हैं कि गुरु जी की 14 रत्न में आता है। तो बारूदी निकली तो इस रत्न को कहा कि दैत्यों को दे दिया जाए। किसको दिया जाए? रतन तो है, लेकिन किसको दिया गया? अशोक जी, दैत्यों को। बारूदी रत्न तो है, लेकिन किसके हवाले किया गया? दैत्यों के। इसलिए जो बारूदी मदिरा का सेवन करता है, या तो दैत्य है, मेरा मत मानिएगा, मैं आचार्य मन से कह रहा हूं, या तो उनका अनुयायी है, फॉलोवर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद धर्मांतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक स्वर्णिम कलश में अमृत देखिए, यही लक्ष्य था। जब सोने के कलश में लेके निकले तो जो जबर होगा वही तो सत्ता करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रजातंत्र तो था नहीं, उसमें राजतंत्र था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। दैत्यों ने देवताओं से छीन लिया और लेके कलश भागे। एक को मारते काटते मारते काटते मारते काटते तो भागे। अब देवता क्या कर रहे हैं? इतने संघर्ष के बाद जो अमृत मिला वो हमारे हाथ से लेकर देखते निकल गए। अब मैं जहां खड़ा था भगवान के सामने जब गया था प्रार्थना करने के लिए, फिर वही खड़ा। अब तो अमृत भी नहीं मिल पाएगा। बपरू बन के, असहाय बन के स्तुति करते हैं, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। का पिता माता स्वामी सखा, हे नाथ तुम ही हो। अमृत चला गया, अब मैं क्या करूं? मैं किन कर्तव्य करूं? जो करना हो आप ही करो। सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। इतना सौंपते ही अशोक जी, इसीलिए भगवान से हम पूर्ण नहीं हो सकते। आप अपने बेटे के बाप हैं, अगर मैं कहूं कि साड़ी साया ब्लाउज पहनो, लिपस्टिक लगाओ, पैजनी पहनो, चोटी बनाओ, सिंदूर लगाओ, तुम्हारे बेटे को मैं लेखपाल बना दूंगा, तो आप नहीं पहनेंगे ना? नहीं। इन्होंने बच्चा पैदा किया है, लेखपाल कानून को बना रहे हैं, मैंने नहीं। लेकिन वाह रे जगत पिता, देवताओं का वो बाप है, अपने पुत्रों को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी बनी। क्या बन गया? क्या बन गया? बोलिए। मोहिनी माने जो जड़ चेतन चराचर को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसका नाम है मोहन या मोहिनी।
मोहन हो, जो सबको चराचर को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उस सत्ता का नाम मोहन। वही जब स्त्री हो जाए तो दैट इज कॉल्ड मोहिनी। अब इसका भी सौंदर्य का वर्णन है, साहित्यिक ढंग से है, लेकिन वो भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मोहिनी का मतलब स्त्री जब मोहिनी बनती है कि जिसको देख करके लगना लूजा, पागल, अंधा, गोरी, जवान, बुढ़ा सभी विचलित हो जाए, वो सौंदर्य, ये माधुरी। दैत्यों ने देखा, अब लिए देखिए आप, यही स्थिति हमारी है कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए भगवान के विशेष अनुग्रह से हमको मानव शरीर मिला है। इस शरीर को पा करके भी हम विषयों में भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? विषयों में। उसी प्रकार अमृत कलश में लिया हुआ दैत्य उस मोहिनी को, सौंदर्य को देख करके विचलित, मामूली नहीं था अमृत, लेकिन उसको लेकर के भी उस मोहिनी पर आकृष्ट हो गया और कहता है कापाम कंज पला साक्षी कुतोबा किंचिकीर्षसी। अरे वो कमल नहीं, इस वीरान जंगल में अकेले कहां भटक रही हो? कस्यासि पदि बामुरु, बामुरु कमर पतली हो, ऐ कृशांगी किसकी बिटिया हो? हमारे मन में तो कामदेव ने आक्रमण कर दिया है। जल्दी बताओ तुम कौन हो, कहां भटक रही हो, किसकी बेटी हो? ऐसा सौंदर्य तो हम त्रिभुवन में आते जाते हैं, ने कभी देखा था? अपने साथी से पूछ रहा है, क्यों रे तूने देखा था? साहब कभी नहीं देखा था और सुना भी नहीं था। ये मोहिनी का स्वरूप है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वार मोहिनी भगवान तो कहते हैं, मोहिनी रूपी भगवान कि तुम लोग तो बड़े दुष्ट बात, अपरिचित लड़की से बात करते हुए शर्म नहीं आती? श्रोताओं, जब मोहिनी स्त्री रूप में भगवान ने फटकार लगाई कि दुष्टों, मूर्खों, अपरिचित लड़की से वीरान में बात करते समय शर्म नहीं आई तुझे? जब बेटा संकट में पड़ता है ना, अपने बाप की दुहाई देता है। किसकी? अगर पुलिस पकड़ ले चौकी के इंचार्ज, लड़कियां कहता है कि अशोक के बेटवा आई। कौन अशोक? वो जो इफ्को वाले बगीचा कहेगा कि नहीं? कहता है। तो दैत्य कहते हैं कि वो छोकरी मुझे नहीं जानती हो क्या? मुझे जान लो। वयम कश्यप दायादाहा, अपने बाप का परिचय दे रहे हैं, हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। तब मोहिनी वहां तो सब जानते हैं। कहा कि तब तो तुम और भारी दुष्ट मालूम पड़ते हो, ऋषि पुत्र होकर के ऐसी गंदी हरकत करते हो। तो जान गए किससे तो पार पाएंगे नहीं। तो कहा देवी जी, हम और देवता दोनों सौतेले भाई हैं, बस और कुछ नहीं, इसी अमृत का लफड़ा है, प्लीज आप ही चलो बंटवारा कर। वो सोचते थे कि है बड़ी जिद्दी, है बड़ी सुंदरी, तो जितनी देर हमारी आंखों के सामने रहेगा, नयनानंद दान हमारे नेत्रों को आनंद तो देती रहेगी, तो चलो इसी को बंटवारा के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो भगवान ने कहा कि हमको चंचला नारी है, हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, हम पर विश्वास करते हो? अशोक जी, इस सौंदर्य का जादू है। देखिए कहीं, अरे जी आप जो कह देगी ना हम मानने को तैयार, जो इन्वर्टर का मां कहा चलो। सभी लोग को लेके पहुंचती है समुद्र के किनारे, तो कहती है सभी स्नान, जो कभी नहीं नहाता था सबने स्नान किया। इस सौंदर्य का जादू चल रहा है। कहा सभी लोग चुरकी बांधो, सभी ने बांध दिया। कहा चंदन लगाओ, चंदन लगाया। कहा 4 गड्डी जनेऊ मंगाया जाए, सबने जनेऊ धारण कर लिया। परीक्षित ने कहा महाराज ये खटकर्म क्यों करा रहे हैं भगवान मोहिनी? कहा इसलिए कि जब इनका संस्कार हुआ रहेगा चंदन चुंडी, इनको कुछ गलत करने में संकोच आएगा। क्या है? संकोच करेगा। आज हमारे देश में यही अव्यवस्था हो गई है, न चुटकी
है, न चंदन है, न जनेऊ है, इसीलिए अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। अगर ये संस्कार दिया गया होता तो कुछ तो डर होता। मोहिनी ने सबको संस्कारित करा दिया, का लाइन से बैठो, एक लाइन देवताओं की, एक लाइन दैत्य। मोहिनी भगवान को भी हलचल हो गया कि कैसे पिलाऊं, चाह के भी कैसे पिलाऊं, ये दैत्य है। अब ये बेचारे देवता हैं, ये कोनो कामदार नहीं, ये तो बेचारू बन के बैठे हैं, लेकिन पिलाना ही नहीं। तो जिसको भगवान चाहता है उसको पिला देता है। ऐसे लिया कलश अमृत मोहिनी हो, जिसके तरफ देख देख घायल हो जाए, उसकी आधी बुद्धि तो फेल, अब आधी बुद्धि इसके अंदर लड़ेगा। ऐसे किया भगवान मोहिनी ने, और दैत्यों की तरफ देखा, किसकी तरफ? दैत्यों की तरफ। और कैसे देखा होगा? तिरछी निगाह। किस निगाह से? अब नहीं बोल रहे हो, बोलो, एक कथा है। तिरछी निगाह से जब मोहिनी ने दैत्यों को देखा होगा तो उनकी क्या स्थिति रही होगी, इसका भी वर्णन वाणी का विषय नहीं है। ऊपर तो पतला पतला है, नीचे का तो पतला पतला इन देवताओं की पियाई दे, गाढ़ा गाढ़ा। अब दैत्यों को फिर देख रही है, अपने दिलदारों को पिलाऊंगा। किसको? अरे बाप रे बाप, दैत्य तो पागल हो गए कि हम दिलदार हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान को जल्दी था, त्वरा था, ये ऑपरेशन था ना, जिसे भारत ने पाकिस्तान की सीमा में जाके आक्रमण किया तो जाके आक्रमण करके ध्वस्त करके भाग के आना भी था सुरक्षित। भगवान धर 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 पिलाने लगे देवताओं को। और ये दैत्य जो हैं दिलदार बन के बैठे हैं कि गाढ़ा की पारी आएगी तो मिलेगी प्यारे। और उसी बीच एक दैत्य था राहु। कुछ चमर चतुर होते हैं, क्या होते हैं? चमर चतुर सुना ही नहीं? चमर चतुर, वो राहु चमर चतुर था और जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया कि यहाँ का नजारा ले ले और वहां तो भाग के खड़े हो जाएंगे। तो गया, जिसको बैठने नहीं आता कहाँ बैठना चाहिए, जिसको सोने नहीं आता, जिसको बोलने नहीं आता, जिसको खाने नहीं आता, वो जीवन में सक्सेस नहीं। इस दैत्य को बैठने नहीं आना था। जब तुम दैत्य हो तो मूर्ख, जहां अंधकार हो उधर जाके बैठो। कहां बैठा? बड़े बड़े हाइलोजन के बीच में, एक सूरज हाइलोजन, एक चांद हाइलोजन, दो हाइलोजन के बीच में बैठा, उसका रोम रोम दिखाई पड़ता था। जब भगवान गए अमृत गिराने के लिए, सूर्य ने कहा अरे प्रभु दैत्य। अब भगवान भी क्या करें, सब जानते हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो लाइन चढ़ नहीं पाई कि दैत्य है। जब बताया कि दैत्य चक्र से गर्दन काट दिया, तो राहु केतु दो क्या हो गए। इसी से सूर्य केतु को, राहु को केतु को, ये दोनों सूर्य चांद को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कोई अपराध कर रहा है, आपसे क्या मतलब, सरकार जाने नहीं, डाकू आप ही को मारना पड़ता। तो ये बताए, और राहु का गर्दन कटा और भगवान अंतर्धान हो गए। अब दैत्यों ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहां गई कहां गई, पकड़ो पकड़ो कहां गई। तो जो बुढ़ा दैत्य था, कौनों बिरादरी को हो, बुढ़ापा को बुद्धिमान हो, तो कैसे मूर्खों, क्या कहा? मूर्खों, वो गई नहीं, वो गया। क्या कहा? कि मूर्खों, वो गई नहीं, वो गया। कहा गया? वो स्त्री नहीं थी क्या? कहा नहीं। देवानां कार्य साधक भगवान विष्णुरव्यय। देवताओं के कार्य बनाने वाले, कार्य कुशल करता वो भगवान विष्णु अव्यय थे, वो मोहिनी नहीं थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। परीक्षित ने एक स्वाभाविक प्रश्न किया, जो स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि एक क्षेत्र में समुद्र के किनारे देवता दैत्य दोनों ने कृपा शंकर जी मिलकर के काम किया, अमृत के लिए काम किया, भगवान के इशारे पर काम किया।
दैत्यों को अमृत न पिला के देवताओं को पिलाया, ये भगवान का पक्षपात है कि नहीं? प्रश्न बनता ही नहीं बनता। अब सुखदेव जी इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कह रहे हैं, यत पाद पंकज रजः श्रयणान दैत्या। अब ये बात आप लोगों के काम की तो सब है, लेकिन यहां जरूर सिंक्रोनाइज हो रहा है। जीवन में जो भी काम करो, कुछ तो करोगे, बिना कुछ के बैठ नहीं सकते हो। तो जीवन में जो भी काम करो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेके करोगे तो तुम अमृत के अधिकारी बनोगे। देवताओं ने मेहनत किया, श्रम किया, संघर्ष किया, लेकिन भगवान से विमुख होके किया, वो अमृत नहीं पा सके। और देवता भगवान के शरणागत होकर कमजोर होके भी किया, लेकिन वो अमृत मर के अधिकारी हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देवताओं को अमृत पिलाया गया है, एक भजन पिलाओ। अच्छा, एक भजन हो जाए ना, भजन हो जाए, ठीक। वृंदावन हरिलाल की जय। आप आई ने नैनन में